हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये रह गया था पार्ट 1, 5, 8, 6 को हमने किससे डिवाइड किया था। डिविजिबिलिटी रूल हमारा 8 तक हो गया था, या 8 का हम फिर दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल 1586 1586। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये हमारा 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी लास्ट डिजिट 586 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 8 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो हमने 8 सत्ते 56, 2 बचा, 6 उतारा, 8 तियाँ 24, 2 बचा, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये इसमें हम लगा देंगे नो। इसमें हम क्या लगा देंगे? नो। नेक्स्ट नो, सॉरी 8 वाले में लगाएंगे, ठीक है। एंड 9 का हम देखेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा होता है कि उन दोनों डिजिट को हम जोड़ के देखेंगे, सारी डिजिट को। 1586 जो है इसमें डिजिट हैं, इनको सबको जोड़ेंगे और इनका टोटल क्या आया? 20। अगर ये 20 आया है तो 20 हम देखेंगे कि ये 9 की टेबल में आता है या नहीं, ये 9 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 9 की टेबल में ये नहीं आता है, तो ये 9, इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो, ये 9 से, ये डिजिट जो है 1586, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। और 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 1586 में 1586 में क्या होता है कि हमारी फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वंस पोजीशन पे जो हमारी डिजिट लिखी है वो हमारी कितनी होनी चाहिए? 0। वो किससे स्टार्ट होती है? 0 होना चाहिए वंस डिजिट पे। तो यहाँ पे हमारे क्या है? 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये नो है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1586 की ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 1586 हम ऐसे लिख लेंगे 1586। तो हम देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि हम पहले देखते हैं कि डिजिट ऑड प्लेस पे है, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, क्योंकि नंबर से देखेंगे 1 2 3 4। 1 हमारा ऑड है तो 6 हमारा ऑड पोजीशन में है, और 8 हमारा इवन में है, 5 ऑड पे है, 1 इवन पे है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आप सम करिए इवन डिजिट का सम ऑफ इवन नंबर हमारे कौन कौन से है? 5 प्लस इवन नंबर। इवन हो गए हमारे 8 प्लस 1, 8 इवन 8 लिखा है हमारा, और क्या लिखा है? 1। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर हमारे क्या है? ओ के नीचे जो लिखे हैं 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आया। डिफरेंस हम देखेंगे इज इक्वल टू 11 माइनस 9, तो आया 2। लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर हमारा 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल नो है, नो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 1586 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 275। अब 275 में हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि हमारी वंस पोजीशन पे 0 2 4। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, सो ऑन। लेकिन हमारा क्वेश्चन में वो कह रहा है क्या है? 275। तो यहाँ पे वंस पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है? वंस पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है? 5। तो वंस पोजीशन पे 5 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि, तो देख लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि हम सबको ऐड करेंगे, 2 + 7 + 5। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 12, 7 + 5 12 + 2 14। और 14 को हम देखेंगे कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं कि 3 के नीचे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं फॉलो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कि भाई ये 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ये डिजिट 2 7 5, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि हम ये लास्ट की 2 डिजिट लेंगे और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। तो 4 एकम 4, 3 बचा, 5 उतारा, 4 8 जा 32, 3 बचा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि पूरा पूरा ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, नो। अब देखेंगे कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वंस पोजीशन आपकी 0 आनी चाहिए या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 7 5, तो वंस पोजीशन पे हमारा क्या है 5 आ रहा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। वंस पोजीशन पे 5 है, 0 और 5 आना चाहिए, वो आ रहा है। तो हम कह देंगे कि 5 इज़ डिविजिबल, ये डिजिट 2 7 5 वो है, वो हमारी 5 से डिविजिबल यस है। तो हम यहाँ पे 5 से डिविजिबिलिटी में हम क्या लगा देंगे, यस ये डिविजिबल है। अब देखेंगे हम 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर ये डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ पे ये ना 2 से हो रही है ना 3 से हो रही है, तो ये